जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे, अनाउंस्ड। कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अलवरू के ने जो साक्षात्कार दिया है, उस साक्षात्कार में कहा है कि देखिए तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं, मुख्यमंत्री के चेहरे नहीं हैं। अब इसको लेकर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है, कहा है कि देखिए हम लोग सरकार ही नहीं बनाएंगे बल्कि नया बिहार बनाएंगे। इसके साथ ही कांग्रेस और तमाम जो घटक दल है उन लोगों को ले भी संदेश दिया है, मैसेज दिया है। क्या कुछ कर रहे हैं तेजस्वी यादव कोलकाता जाने से पहले 10 सर्कुलर रोड राबड़ी आवास पर पहले अपन के बयानों को सुनो। बिहार में चुनाव में किसके रास्ते पर जा रहा है? शंका तो लोगों को होती है। आप सब लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से, जब से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तब से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको हाईजैक कर रखा है। चुनाव आयोग इलेक्शन की घोषणा करता है चुनाव की तारीखों का, उससे पहले बीजेपी की आईटी सेल को पता होता है कि चुनाव कब होना है। तो ये बात तो है, लेकिन इन सब पे हम लोगों की नज़रें हैं। लेकिन इसमें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ईमानदारी से जो है चुनाव कराना चाहिए और अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन अगर बर्बाद हो जाएगा तो लोगों को जस्टिस और न्याय कहाँ मिलेगा? तो ये बड़ी बात है। कोई भी अधिकारी किसी भी इन्फ्लुएंस में ना आए, ये होना चाहिए। पिछले बार जो 20 का जो चुनाव हुआ था, हम लोग तो सरकार बना लिए। पहली बार उस समय इलेक्शन कमीशन ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जस्टिफाई किया। आखिर चुनाव की गिनती क्यों रोकी गई शाम में, फिर रात के अंधेरे 11-12 बजे की शुरू की गई, और जो जीते हुए कैंडिडेट जिनको अनाउंस कर दिया गया था शाम में हमारे, उनको किसी को 12 वोट से, किसी को 100 वोट से, किसी को 500 वोट से घोषणा होती है कि हार गए जो जीते हुए शाम में थे, अनाउंस्ड। ये कह के कि भाई अपडेट किया जा रहा है कंप्यूटर में। तो इस तरह की बातें तो हैं। साथ में सभी लोगों को सजग भी रहने की ज़रूरत है, और देश की जनता ये मानती है कि जितने इंस्टीट्यूशंस हैं अब बीजेपी का एक प्रकोष्ठ के रूप में पार्टी का काम करती है। कृष्णा अलवरू भी सवाल करे कि उन्होंने कहा है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी का आपको नेता बनाया गया, लेकिन मुख्यमंत्री का अभियान नहीं है। अरे भाई साहब, आप लोगों को क्यों चिंता इसमें करना है? आप लोगों को इसमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग जो है मजबूती से सरकार नहीं बिहार बनाने का काम करेंगे। तो आपने सुना, साफ तौर पर तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं कि देखिए हम लोग सरकार के साथ नया बिहार बनाएंगे। वही राहुल गांधी के बयान पर कर रहे हैं कि देखिए बिहार में भी 2020 में चुनाव हुआ था, जिसका गणना हो रहा था, काउंटिंग किया जा रहा था, लेकिन दिन में काउंटिंग को रुकवा दिया जाता है। कहा जाता है कि ऑनलाइन अपडेट कर रहे हैं, रात में काउंटिंग कराया जाता है और आनन फानन में रिजल्ट को ही बदल दिया जाता है। राहुल गांधी ने जो आशंका जताया है वो बिल्कुल सही जताया है। बीजेपी के आईटी सेल को भी पता रहता है चुनाव आयोग कब क्या घोषणा करेगी चुनाव को लेकर, ये कैसे हो जाता है। तमाम तरह की बातें कर रहे हैं तेजस्वी यादव। आपको बता दें आज तेजस्वी यादव पटना से कोलकाता के लिए निकले हैं। आपको बता दें कोलकाता में तेजस्वी यादव अपने परिवार से मुलाकात करने के लिए निकले हैं, और कुछ दिन पहले ही तेजस्वी यादव को बेटा हुआ था और वहीं वो गए हैं। लेकिन उससे पहले ही जो बिहार की जो राजनीति है उस पर कटाक्ष किया है। महागठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है, ऐसा सवाल खड़ा हो रहा है। लेकिन तेजस्वी यादव हो या तमाम नेता हों, वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ ठीक है, हम लोग बैठकर बातचीत कर लेंगे, आप लोग
परेशान नहीं हुई। तेजस्वी यादव ने बड़ा संदेश दिया है जो विपक्ष के उनके दल हैं उनको। प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट व्या। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।